जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। पृथ्वी मैया कहती है मनुष्य के सारे कार्य, जीवन और मरण भी कर्म के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए महाराज अपनी प्रजा को कर्मोपदेश का उपदेश करिए, यानी काम करें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा कष्ट शरीर को देंगे तो सामने से फल जरूर मिलने लगेगा। एक मां के 4 पुत्र भाई। अब पहला वाला हीरे का व्यापारी बन गया, दूसरा वाला कपड़े का व्यापारी बन गया, क्योंकि उनके कर्म में जो लिखा था वो होगा। तीसरा वाला खेत में किसानी करके भी अपना घर गुजारा चला रहा, और वही उन्हीं के साथ का चौथा भाई भिक्षा मांगने के लिए, यानी गांव गांव दर दर भटकता है, भिक्षा मांगता है। तो इसमें मां का थोड़ी दोष है जिसने जन्म दिया उन चारों को। मां ने तो गर्भ में पाल पोस कर बड़ा किया, जन्म दे दिया। अब उनके कर्मों में जो लिखा है वही उन्हें मिलेगा। लेकिन हम दोष किसे देते हैं? माँ बाप को दोष देते हैं। माँ बाप का कर्तव्य है बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करके सक्षम कर देना। अब उसके बाद में उसके कर्मों में अगर धन लिखा ही नहीं है, अगर सुख लिखा ही नहीं है, तो कैसे मिलेगा? और नहीं मिलेगा तो हम दोष देते हैं माता पिता को कि माँ पिताजी आपने हमारे लिए ऐसा नहीं किया। अरे पिताजी क्यों करे भाई, आपको जन्म दे दिया, ये बड़ा उपकार आप पर नहीं किया गया? अगर गर्भ में मार देते तो कहां से आते बाहर आप? इसलिए माता पिता का किसी प्रकार का दोष उसमें नहीं होता भाई। धरती भी यही कहती है कि मेरा कोई दोष नहीं है, दोष जो है आपके कर्मों का है, आपने कर्म ही ऐसे किए हैं। कर्म इसलिए पृथु महाराज को तुरंत समझ में आया कि हमारे पूर्वज, यानी जो वेन था वह उदंड था, उसने संतों का पाप किया, अपराध किया, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए प्रकृति रुष्ट हो गई। क्योंकि पूर्व में जो हमने कर्म किए उनका फल आने वाले भविष्य में हमें भोगना ही पड़ेगा। तो राजा पृथु को तुरंत बात समझ में आई। ओ भाई रे मत दीजे मावड़ली न दोष। माता को दोष देने से कुछ नहीं होगा भाई, पिता को दोष देने से कुछ नहीं होगा। जो कर्मों में लिखा है वही होने वाला है। ओ भाई रे मत दीजे मावड़ली न दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजे मावड़ली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। ओ न्यारी न्यारी रे रेखा न्यारी न्यारी। न्यारी न्यारी रे रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजे मावड़ली न दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजे मावड़ली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे एक मायड़ रे बेटा चार, चार्यारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे एक मायड़ रे बेटा चार, चारानी करनी न्यारी न्यारी। ओ भाई रे पहलो तो हीरा को व्यापारी, दूजो तो कपड़ा बेचे रहो। भाई रे पेलोड़ो हीरा रोड़ा पहाड़, दूजोड़ो कपड़ा बेचे रहो। ओ भाई रे तीजो तो खेता में किसान, चौथो तो मरघट जाए रहो। ओ भाई रे तीजोड़ो खेता में किसान,
भाई रे मत दीजे मावड़ दीने दोष घर मारी रेखा न्यारी न्यारी भाई रे एक माटीरा बर्तन चारे चार्यारी करणी न्यारे न्यारे ओ भाई रे एक माटी का बर्तन चारी चारानी करनी न्यारी न्यारी ओ भाई रे पहलोड़ो पूजा में कड़स दूजो तो चवरिया मांड रयो ओ भाई रे पेलोड़ो पूजारो कड़से तू जोड़ो चमरिया मान रयो ओ भाई रे ती जोड़ो पणिहारी रसी से चौथोड़ो पर घटे जाए रयो ओ भाई रे ती जोड़ो पणिहारी रे सी से तो तोड़ो मरघट जा रयो ओ भाई रे कह गया दास कबीर कर मारा भारा मेटियो ओ भाई रे के गया दास कबीर कर मारा भारा में किया भाई रे मत दीजे मावड़ लीन दोष कर मारी रेखा नारी नारी बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो तो भाई रे मत दीजिए मावड़ लीने दोष मारवाड़ी भजन आवा ना समझ में हाँ हाँ देखिए बूढ़ी बूढ़ी माता बहना बेटी है तो ये भजना सुनेड़ी है आजकल की बहुआ नहीं ध्यान में आवे जल्दी आवे के हाँ भाई रे एक माटीरा बर्तन चार यानी मिट्टी एक ही है बर्तन भी एक जैसे ही चारों बनाए लेकिन चारों के कर्मों में जो लिखा है वही उन्हें मिलेगा। अब उन्हीं में से एक कलश मिट्टी का बना हुआ जिसको हम पूजा में रखते हैं रोज, दूसरा वाला कलश विवाह में फेरे में चवरियां जब करते हैं तब कलश लगाया जाता है, तीसरा वाला पणिहारी यानी माताएं बहनें जो मटका लगकर पानी लाती हैं वो भी मिट्टी का ही है, और चौथा मरघट जब व्यक्ति मृत हो जाता है तब उसके पीछे पीछे भी एक कलश ले जाया जाता है। तो चारों की रेखाएं यानी उनके कर्मों में जो लिखा है उसी अनुसार उन्हें भोगना पड़ेगा। तो पृथ्वी मैया भी कहती हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अब आम कहां से होगा अगर आपके पूर्वजों ने पेड़ ही ऐसा लगा दिया है, सारे तरफ कांटे ही कांटे हैं। इसलिए हे महाराज अपनी प्रजा को आज्ञा दीजिए कि कर्मोपदेश थोड़े परिश्रम करें, मेहनत करें तो सब कुछ बदलेगा धीरे धीरे। तो राजा की आज्ञा पाकर पृथु महाराज की सारी प्रजा खेतों में जाकर परिश्रम करती है, मेहनत करने लगी, उद्यम करने लगी, और जैसे उद्यम किया तो पृथ्वी भी प्रसन्न होने लगी, अन्न धीरे धीरे उगना प्रारंभ हो गया। और इधर पृथु महाराज ने अश्वमेघ 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प मन में धारण कर लिया।